स्टेट लेवल पार्टीज़ किस बेसिस पे किया जाता है। तो अब इसके लिए पहले तो एक एक्ट था या ऑर्डर था रादर, तो नेशनल पार्टीज़ के लिए और फिर स्टेट पार्टीज़ के लिए। तो जो ऑर्डर था उसका नाम है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर। ठीक है, ये इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। और इसी ऑर्डर बुक के हिसाब से हम लोग नेशनल पार्टीज़ को भी रिकग्नाइज़ करते हैं और स्टेट लेवल पार्टीज़ को भी रिकग्नाइज़ करते हैं। अगेन द नेम ऑफ द ऑर्डर इज़ इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्टी से। सो कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए? इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया विच हैज़ टू बी फुलफिल्ड बाय द पार्टी। सो अब यहाँ पे आइदर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस अगर फुलफिल कर लेती है पार्टी तो फिर वो नेशनल पार्टी के श्रेणी में मान ली जाएगी। इफ़ अ पार्टी विन्स एटलीस्ट 2%, अब यहाँ लिखना भूल गए हैं ये लोग, 2% सीट्स होगा ये, 2% ऑफ द लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन है इन लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी राज्य की, द पार्टी सिक्योर्स 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। ठीक है, 4 राज्यों की विधानसभाओं में, वहाँ के असेंबली इलेक्शंस में, इफ़ दैट पार्टी हैज़ सिक्योर्ड 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड एंड इट विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जाएगा ये कंडीशन कि एक तो विधानसभाओं में, किन्हीं भी राज्यों की विधानसभाओं में एटलीस्ट 4 राज्यों में जो भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड का अगर 6% कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है एंड इट विन्स 4 सीट्स इन द लोकसभा, तब उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन है अ पार्टी हैज़ गॉट रिकग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 और मोर स्टेट्स। तो अभी स्टेट पार्टी में कैसे रिकग्निशन मिलता है वो इसके लिए इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से बता दे रहे हैं, पहले तो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 है, इसी के हिसाब से ये रिकग्निशन वगैरह किया जाता है। अब पहला कंडीशन है कि द पार्टी हैज़ सिक्योर्ड 2% सीट्स इन द लोकसभा, 2% सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम 3 और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो 2% सीट्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम 3 और मोर स्टेट्स। दूसरी कंडीशन थी कि किन्हीं भी राज्यों में, ऐसे 4 राज्य में अगर असेंबली इलेक्शंस के दौरान 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड से अधिक प्राप्त करती है वो पार्टी, साथ ही साथ किन्हीं भी राज्यों से इंडिया के वो 4 सीट्स इन द लोकसभा जीत जाती है। तो ये दोनों अगर कंडीशन साथ में फुलफिल होती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये थी कि इफ़ द पार्टी हैज़ गॉट रिकग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान तीसरा वाला है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इफ़ द पार्टी हैज़ सिक्योर्ड 2% सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 3 और मोर स्टेट्स, इफ़ द पार्टी हैज़ सिक्योर्ड 6% or more from the total valid votes polled in the assembly elections of 4 states, 6% of the total valid votes polled in at least 4 states in their respective assembly elections, and ये word important है, and it has won 4 seats in the Lok Sabha from any state or states. और तीसरी कंडीशन है कि पार्टी is recognized as a state level party in 4 or more states, तो फिर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अब ये सर्च कर लेना कि आज की डेट में इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं।